Hello everyone. So students, first of all, a very warm welcome to all of you. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूं कि मेरा नाम क्या है, मैं आज आप लोग को क्या पढ़ाने वाली हूं। तो मेरा नाम है शुभी श्रीवास्तवा और आज मैं आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। हर एग्जाम में एकदम भर भर के इसके सवाल आते हैं, तो आज मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। और जैसे कि आप लोग ये पहली स्लाइड हमारी देख पा रहे होंगे कि चंद्रयान के बारे में है। तो चंद्रयान के बारे में आज हम काफ़ी ज़्यादा डीपली भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इंडिया का ना काफ़ी मेजर एक मिशन हुआ है अभी। और भारत का नाम इस समय हर देश में बहुत ज़्यादा भारत पॉपुलर हो रहा है और हर देश के अंदर उसने एक अपना एक स्टेटस बनाया है। कुछ ऐसी चीज़ें भारत ने हासिल करी हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये चंद्रयान मिशन, इतना ज़्यादा इसका नाम क्यों हो रहा है, क्यों, किस चीज़ में ये पहला देश बना है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा हाँ, इन चीज़ों के लिए जानने के बारे में आपको हमारे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े रहना होगा। ये नहीं कि बस आए और 5 मिनट में चले गए। फुल टाइम लेट्स स्टे हियर। तो पहला हमारा जो न्यूज़ है आज की वो है कि इन भारत ऐसा पहला देश बना है जो कि जो मून है हमारा, मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। अब ये क्या है कि क्या मून और मून का साउथ पोल क्या चीज़ है? तो देखिए, मून तो बहुत बड़ा है ना, मून बहुत बड़ा है। मून में भी जैसे हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, वैसे ही मून पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल्स वगैरह होते हैं। तो भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने कि मून के साउथ पोल पे, जो उनका मून का जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर जिसने लैंडिंग करी है। अब चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में कुछ डिटेल सबसे पहले जान लेते हैं। पहले तो ये चंद्रयान 3 मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन। अब इसमें क्या हुआ, जब ये लॉन्च हुआ है ना, तो इसका जब ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था तो इसका जो ड्यूरेशन था वो 14 दिन का रखा गया कि चंद्रयान 3 मिशन हमारा 14 दिन का होगा। 14 दिन ही क्यों, कभी सोचा इस बारे में? 14 दिन ही क्यों? 14 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? 14 दिन से हमने ज्यादा क्यों नहीं रखा? हम चाहते तो हम उसको 15-20 दिन और रख सकते थे कि थोड़ा और टाइम हमारे चंद्रयान मिशन को मिल जाएगा, लेकिन 14 दिन ही रखा गया। रीजन उसका बहुत ही आसान सा है। देखिए, होता क्या है, जो मून का साउथ पोल है ना, वहाँ पे जो सन की रेज होती है, सन जो प्रेजेंट होता है, तो सन की जो लाइट आती है वो 14 दिन के लिए रहती है और फिर से वो चली जाती है। तो हर 14 दिन की वो रहती है, 14 दिन आई फिर चली गई, फिर 14 दिन के लिए आई, ऐसा रहता है। तो अच्छा, जब हमारा जो ये मिशन है इसको एनर्जी चाहिए होती है, मतलब अब मान लीजिए यहाँ से तो वो गया, यहाँ से तो हमारी सैटेलाइट गई, अब ऊपर सैटेलाइट को भी तो एनर्जी चाहिए है कुछ काम करने के लिए। जो लैंडर होता है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने अपने सोलर पैनल्स लगाए थे ताकि जो सन की एनर्जी है वो उससे वो एनर्जी ले, सन की लाइट से हमारा चंद्रयान मिशन को एनर्जी मिले, हमारे जो सैटेलाइट से हमारा जो लैंडर है उसको एनर्जी मिले और वो अपना आगे का काम कर पाए। इस वजह से वो जो मिशन था उसका ड्यूरेशन रखा गया 14 दिन। उसके बाद लेकिन क्या होता है, उसके बाद जब सन नहीं होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब माइनस लगभग 263-273 ऐसे हो जाता है। अब अगर इतना ज़्यादा निगेटिव में टेम्परेचर चला जाएगा तो बहुत ठंडा हो जाएगा, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी, कोई इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क ही नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा वो है, जो हमारा मिशन है उसको रखा गया 14 दिन का। तो जो इंडिया है, जो भारत है, वो हमारा एक ऐसा राज्य बना है, पहला ऐसा राज्य बना है जो मून के साउथ पोल पे लैंड कर पाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अच्छा, अब देखिए कुछ बातें। चंद्रयान 3 का जो ये है, ये चंद्रयान 3 आपका इंडिया का थर्ड लूनर मिशन है और ये भारत का सेकेंड अटेम्प्ट है मून के साउथ पोल पे लैंड करने का। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट है तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट भी इसका पहले हुआ होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर क्या हुआ होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा 2019 में आपने एक फोटो आपको माइंड में क्लिक करी होगी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इसरो के हेड से मिले थे और इसरो के हेड इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने उनको गले लगा लिया था और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। याद आया, कुछ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका जा रहा है, आपकी सैटेलाइट ये जा रही है, ठीक है, सैटेलाइट लेके जा रहा है आपका ये। उसके बाद में भाई यहाँ से ऊपर गया, फिर वहाँ पे क्या होता है, जो मून के ऊपर मानिए लैंडिंग कर रहा है। अब मून के ऊपर लैंडिंग करने में हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर, ये 3 हमारे इसमें मेन मॉड्यूल्स होते हैं।
प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है हम इसको कहते हैं, ये होता है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो प्रोपेल करता है, जो चीज़ों को आगे बढ़ाता है, आगे की तरफ ढकेलता है। अब इसमें यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई और हमारा ये आगे बढ़ गया। इसमें आपके ये जो टैंक्स होते हैं ना, इनमें एनर्जी होती है, इनमें फ्यूल भरा होता है और साथ ही साथ जब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, फ्यूल और ऑक्सीजन जब साथ में मिलती है, ये इसमें भरी होती है, जब मिलती है कंबस्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये आगे बढ़ता है। ये टैंक्स दोनों गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये हुआ, फिर जब ये ऊपर पहुंचा, मून के ऊपर पहुंचा, तब क्या हुआ, मून के ऊपर जो उसकी सतह है वो सतह किसी ने देखी नहीं है। मून के साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं, वो सतह किसी ने देखी नहीं है, वो सरफेस किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता कि वो कैसा है, वो गोल है या वो आड़ा तिरछा है, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, या वो ऐसा है, क्या है, या ऐसा ऐसा करके ऐसे तो नहीं है, कैसा है, किसी को नहीं पता, किसी ने देखा ही नहीं। अब हमने क्या किया, अपने भेज दिया लैंडर को, हमने भेज दिया भाई वहां पे। अब जब वो लैंडर का काम क्या है, लैंडिंग करना, सरफेस के ऊपर लैंडिंग करना। अब मान लीजिए कोई चीज बहुत तेजी से जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, ठीक है, अब उसको रुकना है, अब उसको लैंडिंग करना है। तो लैंडिंग के लिए वहां पे वो ऐसे लैंडिंग हुई कि कुछ हुआ था, कुछ ऐसी लैंडिंग हुई थी, मे बी बिकॉज ऑफ द सरफेस, ऐसी लैंडिंग हुई थी कि उसका जो लैंडर है उसका दरवाजा खुल ही नहीं पाया। अब क्या होता क्या है भाई, लैंडर लैंडिंग करता है, फिर उसका दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से रोवर हमारा निकलता है, हमारा रोवर निकलता है बाहर। कुछ जैसे मान लीजिए हमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमें ये पता करना है कि भाई वहाँ की मिट्टी में मेटल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, या क्या पानी है उस जगह पे नहीं है, साउथ पोल पे पानी है कि नहीं है, इस तरीके की, या एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी होती है। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर है भी कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पता करनी होती है। अब लेकिन जब लैंडर ने लैंडिंग करी, अब वो इस तरीके से लैंडिंग हुई कि उसका दरवाजा ही नहीं खुल पाया, लैंडर का दरवाजा नहीं खुल पाया, तो रोवर निकल ही नहीं पाया, तो जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए थी वो कलेक्ट ही नहीं हो पाई। यही वजह थी, यही कारण हो गया था, रीजन हो गया था जो हमारा चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था। मेन क्योंकि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, आराम से सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसी वजह से ये चंद्रयान-3 मिशन फिर लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ था, सक्सेस हुआ है इनफैक्ट। तो इसका जो मेन इसमें अचीव हमें करना था वो था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। मून के सरफेस पर, मून की सतह पे हमको सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, जो कि हो गई है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जल्दी से क्विक डिटेल्स भी देख लेते हैं। इसकी लॉन्च डेट क्या थी, 14 जुलाई, याद रखिएगा 14 जुलाई इसकी लॉन्च डेट थी। लैंडिंग साइट मून के कौन से किस जगह पे उसको लैंडिंग करनी थी, कौन लैंडिंग साइट क्या थी, नॉर्थ रीजन, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, क्या चीज थी, साउथ पोल रीजन था, साउथ पोलर रीजन हमारे मून का था। मिशन की लाइफ कितनी थी, मतलब ये मिशन था कितने दिन का, अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो अर्थ के हिसाब से 14 दिन, या फिर 1 लूनर डे लाइट पीरियड, मतलब जितने दिन मून पे लाइट रहती है, 1 लूनर डे लाइट पीरियड। लॉन्च व्हीकल क्या, उसका लॉन्चिंग का व्हीकल किस चीज से हो गया था, लॉन्चिंग व्हीकल GSLV Mk3 का लॉन्चिंग व्हीकल था, मास ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इस मिशन के मेन 3 लोग थे जिन्होंने इस मिशन में एक अपना मेजर रोल किया था, अपना जो मेन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो कौन लोग थे। सबसे पहले जो मिशन के डायरेक्टर थे वो थे मिस्टर M श्रीकांत, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस कल्पना एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरामुथु वेल। ये 3 मेन यहाँ इस मिशन के मेन लोग थे। अब हम इसको ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो था कि हमने इसमें नई टेक्नोलॉजीज हमें इसमें डेवलप करनी थी। अब देखिए अभी तक क्या होता था ना, आपने अक्सर सुना होगा कि ये चीज़ इंडिया में हुई है और हमने इस चीज़ के लिए रशिया की हेल्प ली या किसी और कंट्री की हेल्प ली। जैसे देखिए पहले क्या होता था ना कि पहले मान लीजिए हमने सैटेलाइट बना दी, सैटेलाइट हमने भारत में बना दी, लेकिन हमारे पास सैटेलाइट को भेजने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो कैरियर नहीं है जिससे हम सैटेलाइट को भेजेंगे, तो उसके लिए हमने फिर रशिया की हेल्प ली क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं थी। ठीक है, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बट ये मिशन, इसमें हमने कई सारी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करी और ये मिशन प्योरली मेड इन इंडिया है। इसमें हमने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ली है, ये प्योरली मेड इन इंडिया है। नई टेक्नोलॉजीज हमने अपने पास से इजाद करी है। ये एक मेजर मिशन था कि हमें नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। सेकेंडली, कंडक्टिंग इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया चंद्रयान 2 जब हुआ था
एक रीजन था जिसकी वजह से वो फेल हो गया था, और वो रीजन था कि मून का जो लैंडिंग थी वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। जो हमारा सैटेलाइट की जो लैंडिंग थी वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, लैंडर की लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमने अपने भारत में ही, हमने अपने कंट्री में रहते हुए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। एक्सपेरिमेंट्स यहाँ रहते हुए करें, क्योंकि हम वहाँ तो नहीं जा सकते ना अभी। हम वहाँ के उस पे जाके हम मून के ऊपर सैटेलाइट भेज के तब तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करे, एक इमेजिनेशन हमारे साइंटिस्ट ने किया कि कैसी कैसी सतह हो सकती है, कैसे कैसे सरफेस हो सकते हैं। हो सकता है बहुत रफ सरफेस हो सकता है एकदम आड़ा तिरछा ऐसे करके हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे ऐसे हो, तो किसी भी तरीके की हो सकती है। तो मल्टीपल तरीके के हमने इमेजिनेशन किए, उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा ठीक है अगर ऐसी होगी तब भी ये लैंडिंग हो जाएगी, अगर ऐसा होता तब भी लैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मान लीजिए 4 पैर हैं, अब भाई ऐसे ऐसे हुआ और हमारा ये जो रोवर है हमारा गिर गया, या जो हमारा लैंडर है, रोवर तो बाद में आएगा, पहले तो लैंडर आएगा, लैंडर की लैंडिंग होनी है, रोवर तो फिर हो ही जाएगा। तो मान लिया लैंडर की लैंडिंग अब हो ही नहीं पा रही है कि उसके 4 पैर है और भाई वो उस पर चल ही नहीं पा रहा है, लैंडिंग हो ही नहीं पा रही है, गिर जा रहा है वो। तो वो सारे जो भी पॉसिबल चीजें थी वो हमने अपने आप इमेजिन करके पहले हमने यहाँ पे उसके एक्सपेरिमेंट्स किए। जब वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सारे हमारे क्लियर हो गए, सब में हम पास हो गए, तब हमने अपने इस मिशन को फिर किया है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करे। फिर उसके बाद एक तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। जो हमारा लूनर सरफेस है, जो मून का सरफेस है, उस पे हमको सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। ये वन ऑफ द मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव था इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ मेन पॉइंट्स, आप इनको एक बार आप इनको एक बार देख सकते हैं, बस कुछ समझाने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है। अब चलिए इसरो के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है इंडिया में। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? अगस्त 15, 1969। अगस्त 15, 1969। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भी दोस्त थे। तो उन्होंने ही इस इसरो को इन्होंने ही यही फाउंडर थे इसरो के। अच्छा, इसरो की जो पहली सैटेलाइट थी वो कौन सी थी? आर्यभट्ट। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट वाज 1975। 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट बनी थी। उसके बाद अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट तो बन गई, अब भाई उसको भेजने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मान लीजिए कोई सामान तो हमारे पास है, हमें उसको दूसरी जगह भेजना है, लेकिन हमारे पास उसको ले जाने के लिए कोई कैरियर नहीं है, कोई ट्रेन बस ट्रक कुछ भी नहीं है, तो कोई वेस्ट है ना, फिर तो हमें दूसरे से मांगना पड़ेगा। तो पूरा वो चीज़ हमारी नहीं होगी ना, पूरा मिशन फिर हमारा नहीं होगा, दूसरे का भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए ये आर्यभट्ट था, पहली सैटेलाइट तो हो गई, बट जो पहली इंडिया की इंडिजिनस सैटेलाइट बनाई गई वो थी रोहिणी। रोहिणी इंडिया की इंडिजिनस सैटेलाइट थी जो कि प्योरली मेड इन इंडिया थी। और इसका जो लॉन्च व्हीकल था जिससे भेजी गई थी वो थी SLV-3, और ये 1983 में इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 2017 में इसरो ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया था। रिकॉर्ड क्या था कि उसने एक सिंगल रॉकेट से, इसरो ने एक सिंगल रॉकेट से एक बार में 104 सैटेलाइट्स भेजी थी। 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल रॉकेट में इसरो ने भेजी थी, ये एक रिकॉर्ड था। चलिए अब हम बात करते हैं जो हम 3 मिशंस के बारे में मैंने बताया था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। चंद्रयान 1 सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2008 में। इसमें क्या हुआ था? 2 के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, 3 के बारे में डिस्कस कर लिया है। 1 में क्या हुआ था? 1 में, चंद्रयान 1 में खाली हमारे सैटेलाइट को भेजा गया था मून को ऊपर देखने के लिए, मून की रेकी करने के लिए, देखने के लिए कि भाई वहां पे है क्या, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, कैसा लगता है, सब कुछ सिर्फ रेकी करने के लिए भेजा गया था, बस इसका सिर्फ इतना यूज था। चंद्रयान 2 जो कि भारत का जो सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, ये हुआ है 2019 में। मैंने बताया सेम चीज के लिए भेजा गया था जो अभी चंद्रयान 3 का मिशन था, वही मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 का भी था। बट
क्योंकि जब ऊपर गया हमारी सैटेलाइट, जब ऊपर गई, लैंडर की जो लैंडिंग थी वो सेफली नहीं हो पाई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, उसका दरवाज़ा नहीं खुल पाया, तो रोवर उसमें से निकल नहीं पाया, और जो हमको चीज़ें चाहिए थी, जो भी इंफॉर्मेशन मून के ऊपर की चाहिए थी कि वहाँ पे मिनरल्स कौन से हैं, वहाँ पे मेटल्स कौन से हैं, वहाँ पे पानी है कि नहीं, इस तरीके की जितनी इंफॉर्मेशन थी वो चीज़ आ ही नहीं पाई। इस वजह से हमारा चंद्रयान-2 फेल हो गया था। फिर आता है चंद्रयान-3 जो कि अभी लॉन्च हुआ था 2023 में। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। ये देखिए यहाँ पे डेट्स भी लिखी है। यस, 14th ऑफ जुलाई इसकी लॉन्च डेट थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं मंगलयान मिशन। आपको याद होगा 2013 में एक मूवी आई थी आपकी इनकी विद्या बालन जी की एक मूवी आई थी मंगलयान के ऊपर। तो उसी मंगलयान मिशन की हम बात कर रहे हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था जो कि लॉन्च किया गया था 2013 में। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन मार्स के ऊपर के लिए था ये बेसिकली। अब हम बात करते हैं कुछ फ्यूचर के जो हम मिशन प्लान कर रहे हैं कि हाँ ये मिशन करेंगे, ये मिशन करेंगे। कोई भी मिशन तुरंत तो नहीं हो जाता है ना, हर चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। तो फ्यूचर का जो कुछ हम मिशन प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में क्या है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इंडिया से हम तीन एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। हम इंडिया के 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे और वहां पे कुछ दिन के लिए वो लोग रहेंगे वहां पे। फिर आता है आदित्य L1 मिशन। आदित्य आपने नाम से, आदित्य वर्ड का मतलब क्या होता है? सन का नाम होता है आदित्य। आदित्य सन का नाम होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सन के बारे में मिशन है। मिशन टू स्टडी द सन, जो सन का जो सबसे बाहरी वो होता है ना, स्फीयर, क्रोमोस्फीयर जिसको बोलते हैं, सन का जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है, सबसे आउटर रीजन होता है, उसकी स्टडी के लिए जो मिशन बनाया गया उसका नाम है आदित्य L1 मिशन। अब आते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, MOM-2। ये दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा, अगेन टू स्टडी अबाउट मार्स। जैसे हमारा पहला मंगलयान था, वैसे ही उसी के लिए, मार्स के लिए ही दूसरा मिशन हो रहा है MOM-2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है कुछ क्वेश्चंस की बारी। पढ़ाई तो बहुत कर ली है, देखते हैं अब कितना आता है आप सबको। What kind of technology is used in Chandrayaan-3's lander for its landing? लैंडर के बारे में हमने काफ़ी बातें करी हैं, तो चलिए बात करते हैं अब लैंडर की लैंडिंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। पैराशूट, एयरबैग्स, स्काईक्रेन या सॉफ्ट लैंडिंग प्रोपल्शन। बार बार मैं बात बोल रही हूँ, सॉफ्ट लैंडिंग, बहुत आराम से लैंडिंग करनी थी। सॉफ्ट लैंडिंग प्रोपल्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर एम्प्लॉयड इन द Chandrayaan-3 मिशन? जो लैंडर उसमें रखा गया है ना Chandrayaan-3 मिशन में, जो लैंडर है उसके लिए देखिए हर चीज़ का नाम हम लोग देते हैं। जैसे मिशन का नाम चंद्रयान, वैसे ही लैंडर का भी एक नाम हमने दिया है। उस लैंडर का नाम क्या है? उस लैंडर का नाम है आदित्य कलाम भाभा या विक्रम। इसरो के संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हीं के ऊपर यह नाम दिया गया है लैंडर का, विक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर, फाउंडर ऑफ इसरो अभी बताया था कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। In which year was Aryabhat India's first satellite launched? In which year? So इसका आंसर है 1975, हमने पढ़ा हुआ है ये अभी। In which year did India launch its first interplanetary mission? मंगलयान अभी मैंने बताया था 2013 में ये हुआ था। Where is the headquarters of Indian Space Research Organization, that is ISRO, is located? तो इसरो जो कि जो हमारा इसरो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। ये थी हमारी कुछ बातें, सिर्फ आपका इसके बारे में, इसरो के बारे में, मंगलयान के बारे में, या आपका जो मेन Chandrayaan-3 मिशन है उसके बारे में थी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में श्योर शॉट इस बार आने हैं, हर एग्जाम में आएंगे। रीजन बीइंग ये बहुत एक ऐसा मेजर मिशन है जो कि कई कंट्रीज को भी अफेक्ट कर रहा है, जो कि क्योंकि हमारे भारत ने एक ऐसी सक्सेस पे वो पहुंचा है जो कि आज तक कोई कंट्री नहीं कर पाई। भारत पहला ऐसा देश बना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है। सो आई वुड से प्लीज हर कोई इसको जरूर पढ़े। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पे। तो इंडिया के जो हनी डबस हैं,
इंडिया के हनी डबस और राहुल जोगरजिया, इन्होंने पहली बार हिस्ट्री में पहली बार गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, मतलब जो हनी डबस है इनको गोल्ड मिला है और जो राहुल जी हैं इनको मिला है सिल्वर मेडल। किस चीज में? वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन लोग को पहली बार इन लोग को गोल्ड एंड सिल्वर मेडल मिला है। अभी तक ऐसे नहीं मेडल्स नहीं मिले हैं, लेकिन पैरा पावर लिफ्टिंग में नहीं मिले हैं, बाकी चीजों में मिले हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में नहीं मिले हैं, तो वो चीज पहली बार हुई है। अच्छा, पैरा पावर लिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, पावर लिफ्टिंग तो आप सब जानते हैं ना, जैसे जिम में अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बेंच प्रेस वगैरह होती है, राइट, वो सब तो आप लोग जानते होंगे। बट पैरा मतलब सी, जब भी जैसे आपने पैरा ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ये सारी चीजें सुनी होंगी। सो स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए जो आपके चैंपियनशिप्स वगैरह होती है उसके आगे पैरा लगा होता है। पैरालंपिक, पैरा ये जैसे है पैरा पावर लिफ्टिंग, तो उनके लिए स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। अच्छा, ये कब से कब तक हुआ था? फ्रॉम 22 to 30 अगस्त। कहां पर हुआ था ये भी अभी हम बताएंगे, दुबई में हुआ था। चलिए, डबल्स क्लिंच द नेशंस फर्स्ट एवर गोल्ड। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि इनको पहली बार गोल्ड मिला है। कितना इन्होंने लिफ्ट किया था? 132 kg और 135 kg। पहले 132 किया है और फिर 135 kg इन्होंने लिफ्ट किया था। कहां पर हुआ था? ये दुबई में हुआ है। और ये जो मिस्टर राहुल जोगरजिया जी थे, इनको सिल्वर मेडल मिला है। इन्होंने कितना लिफ्टिंग करी थी? 132 इन्होंने लिफ्टिंग करी थी मेंस 72 kg जूनियर वेट कैटेगरी में। देखिए, ये होती है पैरा पावर लिफ्टिंग, मतलब इसको लिफ्ट करना था। ओके, अब ये कुछ डिटेल्स है। 2023 वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी अगेन एथलीट्स विद डिसेबिलिटी। जो मैं बता रही थी कि पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा वर्ड क्यों आ रहा है? दिस इज व्हाट इट इज, एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। चलिए, द टूर्नामेंट इज वन ऑफ द कंपल्सरी टूर्नामेंट। अभी देखिए, अभी 2024 में समर पैरालंपिक होना है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है, 2024 में होना है उसके लिए। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि उनको पहले जो आपका ये वाला है, ये वाला जो आपका जो चैंपियनशिप है, इसमें ये इनका क्लियर होना चाहिए, ये इसमें इनको मेडल होना चाहिए, इनका क्लियर होना चाहिए, तभी ये दूसरे वाले में, ये जो इनका पैरालंपिक्स है, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो इट इज वन ऑफ द कंपल्सरी टूर्नामेंट्स टू क्वालिफाई। ये क्वालिफाई इनको करना जरूरी था फॉर द 2024 समर पैरालंपिक्स इन पेरिस, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन पेरिस। तो इससे आपका एक सवाल और बना कि 2024 समर पैरालंपिक कहां पर होंगे? ये होंगे आपके पेरिस में। चलिए, ये कुछ डिटेल्स। फर्स्ट हेल्ड इन 1994, द कंपटीशन वाज हेल्ड एवरी 4 ईयर। सबसे पहले ये 1994 में हुआ। और कंपटीशन ये पहले क्या होता था, ये कंपटीशन हर 4 साल में होता था। फिर क्या हुआ कि 2017 से ये कंपटीशन हर 2 साल में होने लगा। द फर्स्ट IPC पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप वर हेल्ड इन उपसला। पहली बार कहाँ हुआ था? ये था उपसला में हुआ था। कहाँ पे है ये? स्वीडन में, इन 1994। चलिए, ये इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है। वेयर वाज द 2023 वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स हेल्ड? अभी मैंने बताया था दुबई में हुआ था, जस्ट अभी ये चीज मैंने आप लोग को बताई थी। ओके, विद विच स्पोर्ट यू वुड एसोसिएट हनी डबस एंड राहुल जोगरजिया? अभी ये चीज जस्ट अभी मैंने बोला था, क्या किया था? बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग वाला। तो पावर लिफ्टिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। Okay, so these are few rapid fire questions. Let's quickly do it. How often is a World Para Powerlifting Championships held since 2015? This is important. पहले हर 4 साल में होता था, बट अब ये हर 2 साल में होने लगा है। कब से? 2017 से। Where was the first IPC Powerlifting World Championships held? Sweden, Uppsala in Sweden. Okay, so let's keep it till here. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को ये सारे करंट अफेयर्स में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। एक आपको एक इसका जो आप कह सकते हो ना, एक हिस्ट्री भी हर चीज़ की पता चल गई होगी कि कौन सी चीज़ पहले कब हुई थी, फिर क्या हुआ, पूरी स्टोरी फॉर्मेट में आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। सो आई होप कि ये पूरा सेशन आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।